हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें जो केस स्टडीज़ की हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज का टॉपिक रहेगा टाइम बेस्ड डाटा। अब टाइम बेस्ड डाटा की जो केस स्टडीज़ हैं पिछले साल जो आई हैं केस स्टडी वो हमने यहाँ पर ली है। तो लगभग इसमें सिमिलर टाइप की केस स्टडीज़ होती हैं। दो ही मेथड आपके पास है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर और मूविंग एवरेज मेथड। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अगर आप उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करोगे वो भी एक तरह से केस स्टडीज़ ही है। ठीक है, फिर भी एक पर्टिकुलर केस स्टडीज़ यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको जो डाटा दे रखा है वो कह रहा है फॉलोइंग डाटा शोज द परसेंटेज ऑफ रूरल अर्बन एंड सब अर्बन इंडियंस हु हैव ए हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन एट होम। यहाँ पर आपको ईयर दे दिया, रूरल अर्बन सब अर्बन दे दिया। अब आपको तीन चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं, तो आपको किस किस को यूज़ करना है उसके लिए पहले पूरा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। डिराइव स्ट्रीट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फॉर द रूरल इंडियन। तो रूरल का डाटा हमें यूज़ करना है। फाइंड ए स्ट्रीट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फॉर द अर्बन इंडियन। अर्बन इंडियन का डाटा यूज़ करना है। और आगे जो फोरकास्ट पूछी है वो भी रूरल और अर्बन की ही इसने पूछी है। ठीक है, अब यहाँ से आप दो ऑप्शन जो दे रखा है उस ऑप्शन में पता नहीं कैसे ऑप्शन दे रखा है, ऐसे ऑप्शन देना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रूरल का दे रखा है। अगर आपने रूरल का कर लिया तो यहाँ पर आप इसका आंसर तो दे सकते हो रूरल वाले का, लेकिन अर्बन के लिए आपको अर्बन का भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऑप्शन देने का यहाँ कोई लॉजिक है नहीं। तो होपफुली इस बार सीबीएसई ऐसा कुछ नहीं करेगी, आपको सही सही से क्वेश्चंस देगी। तो अब यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं रूरल डाटा का लेते हैं। इसमें हम ये वाला जो डाटा है इसको हम वाई ले लेते हैं। इसको हम वाई ले लेते हैं। अब ये वाई आ गया आपके पास। ठीक है, वाई वन लिख लेते हैं और ये वाई टू लिख लेते हैं। अब आपको एक चाहिए पहले एक्स। तो एक्स निकालने के लिए आप यहाँ पर देखो एन आपको दे रखा है 5। तो ओरिजिन ईयर आपका बनेगा, ओरिजिन ईयर आ जाएगा आपका, जो सेंटर वाली वैल्यू है 2018, ये आ गया। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर x लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू इसके सामने निकालेंगे तो जीरो ही आ जाएगी, क्योंकि x का फार्मूला हो जाएगा जितना भी मतलब डेविएशन निकालना है इसके अकॉर्डिंग। तो 2018 माइनस 2018 जीरो हो गया। 2017 माइनस 2018 -1, ऊपर -2 +1 +2। तो सिग्मा एक्स आ रहा है आपका, ये ज़ीरो आ रहा है। तो जब सिग्मा एक्स जीरो आ जाए तो उस केस में ए की जो वैल्यू होती है ये सिग्मा वाई अपॉन एन के बराबर होती है। तो यहाँ सिग्मा वाई वन लेंगे हम, किसके लिए निकाल रहे हैं अभी, हम निकाल रहे हैं रूरल के लिए। तो यहाँ पर इसका टोटल हम करेंगे। इसका टोटल आपका दिया हुआ है 6 और 3 9, 9 18, 6 24, 24 4 28, बचे 2, 2 2 4 और 1 5। तो ये आपके पास आ गया सिग्मा वाई 58 डिवाइडेड बाई एन। एन कितना आपके पास 5। तो ये आ जाएगा 2 8 16, 2 5 10 और 1 11, 11.6 आ गया ए। अब उसके बाद आपको एक्स वाई चाहिए होता है। तो यहाँ पर x और y वन ये लिखेंगे। तो 3 इंटू में -2 -6, 6 इंटू -1 -6, जीरो से इंटू करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। 1 इंटू 16 16, 24 इंटू 2 48। इसका टोटल देखते हैं। तो ये 6 और 6 12 हो गया। 16 में से 12 माइनस कर दो, बचेंगे 4, और 48 में 4 प्लस कर दोगे आ जाएगा 52। फिर उसके बाद एक कॉलम चाहिएगा आपको एक्स स्क्वायर का। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 4 1 0 1 4। इसका टोटल करेंगे, ये आ जाएगा 10। तो b की जो वैल्यू होती है, b की वैल्यू होती है सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो एक्स वाई का जो टोटल आपके पास आया 52, एन ये आ गया आपके पास 5.2। तो इसकी जो ट्रेंड इक्वेशन है ये होती है ए प्लस बी एक्स। तो ए की वैल्यू है 11.6 प्लस 5.2x। तो ये आपके पास जो पहला पार्ट है उसका ऊपर वाला पोर्शन ये हमारा बन गया। इसका जो और वाला पार्ट है, और में आपसे कहता है कि फाइंड ए स्ट्रेट लाइन टेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फॉर द अर्बन इंडियन। तो अर्बन इंडियन का डाटा ये है, इसका टोटल निकाल लेते हैं। इसका टोटल बनेगा, देखो 9 और 8 17, 17 और 1 18, 18 और 9 27, 27 और 8 35, बचे 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू आएगी और वाले पार्ट में जो y की वैल्यू आए उसकी a की वैल्यू आएगी, सिग्मा y इसमें बन रहा है 115, और n तो आपके पास 5 है ही। तो 5 दूनी 10, 5 दिए 15, ये आ जाएगा 23। अब b की वैल्यू निकालने के लिए आपको कॉलम चाहिएगा x
और इसको मल्टीप्लाई करना है y2 से। तो x हमारा ये है, y2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 टू ज़ा 18, माइनस 18, 0 से करेंगे तो 0 रहना है, और 29 इंटू 1 29, 32 इंटू में 2 76, 18 18 हो गए 36, ये माइनस के 36 हुए, तो -36 और +29, तो ये तो बनेगा -7। तो इसमें से 7 माइनस कर दोगे आ जाएगा 69। तो b की वैल्यू 69 अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर 10 था, वो 10 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 6.9। तो जो ट्रेंड इक्वेशन है इसकी ये बन गई a + bx। अब उसके बाद ये जो सेकंड पार्ट है इसमें फोरकास्ट बताना है आपको ईयर 2021 के लिए फॉर द अर्बन ग्रुप, मतलब ये ट्रेंड लाइन आपको यूज करनी है। अब 2020 में x की जो वैल्यू आ रही है वो x की वैल्यू आ रही है 2, तो 2021 में एक साल आगे बढ़ गया, एक साल आगे बढ़ गया तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो 4/2/21 इसमें आ जाएगी x की वैल्यू 3। तो आपको यहाँ पर जो ट्रेंड इक्वेशन है 2021 इसमें आपको पुट कर देना है, जो अब इसमें ट्रेंड इक्वेशन ध्यान ना ये लेनी है क्योंकि यहाँ पर अर्बन का पूछ रहा है, अर्बन की ट्रेंड इक्वेशन ये है। तो 23 + 6.9 इंटू 3, 3 27, 3 6 18 और 2 20, तो यह आ जाएगा 43.7। तो अब इसका देखो थर्ड पार्ट में आपको वही फोरकास्ट निकालना है 2021 के लिए कि रूरल के लिए निकालना है, तो उसमें ये ट्रेंड इक्वेशन यूज़ करनी है, x की वैल्यू वही 3 पुट करनी है आपको, तो यह आ जाएगा y2021 = 11.6 + 5.2 इंटू में 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 6 6 12, 5 6 7, तो आ जाएगा 27.2। नेक्स्ट जो केस स्टडी है उसमें कहता है कि व्हेन ऑब्जर्व्ड ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ए टाइम सीरीज डाटा आपको दे रखा है, ठीक है। कह रहा है फाइंडिंग द लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू रिप्रेजेंट ए ट्रेंड, मेनी मेथड्स आर अवेलेबल, मेथड लाइक मूविंग एवरेज, लीस्ट स्क्वायर आर सम ऑफ द टेक्निक्स टू प्रेडिक्ट सच ट्रेंड्स। मिसेस सुनीता रन से ब्रेड फैक्ट्री एंड द रिकॉर्ड ऑफ हर सेल ऑफ बेकरी आइटम फॉर द पीरियड ऑफ दिस एंड दिस एज फॉलोज। तो यहाँ पर आपको ये बेकरी आइटम की सेल दे रखी है, सेल 2015 में जो सेल हो रही है, ये सारी जो सेल आपको थाउजेंड्स में दे रखी है, मतलब 35,000, 42,000, 46,000, 41,000, 48,000। तो अभी कहता है कि बाई टेकिंग ईयर 2017 एज ओरिजिन, यूज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फाइंड द बेस्ट फिट ट्रेंड लाइन फॉर द मिसेस सुनीता बिजनेस एंड शो द स्टेप्स ऑफ योर वर्किंग। तो जी यहाँ पर आपको पहले मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से करते हैं। तो आपको जो ईयर दे रखा है यहाँ पर ये ले लिया 2015, 16, 17, 18 एंड 19, ठीक है। वाई की जो वैल्यू है सेल्स जो है आपके पास 35, 42, 46, 41 और 48, इसका टोटल कर लेते हैं। तो 5 और 2 7, 7 6 13, 14 और 8 22, बचे 2, 2 और 3 5, 4 9 4 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21। एन यहाँ पर भी 5 है, तो ओरिजिन ईयर, जो ओरिजिन ईयर आ जाएगा वो आ जाएगा 2017। ए की वैल्यू निकालते हैं, ए की वैल्यू है सिग्मा वाई अपॉन में एन, 5 से डिवाइड जब भी करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 दूनी 4 और 1 प्लस के बाद डेसिमल लगा दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 42.4, ये तो आ गया ए। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए पहले एक्स निकालते हैं, तो एक्स आ जाएगा इसके सामने तो 0, -1, -2, यहाँ पर +1, +2। यहाँ पर मैं बेसिक्स ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो बेसिक्स अगर आपको समझने तो जो इसका वन शॉट है वो आप देख सकते हो, या जो रेगुलर वीडियोज़ हैं वो देख सकते हो कि आपने किस किस कैसे कैसे आपको इसको माइनस करना होता है, ठीक है। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो वो देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, 4 1 0 1 4, और फिर एक एक्स वाई कॉलम चाहिएगा आपको, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, -70, -42, 0, 41 और यहाँ 96, इनके टोटल कर लो। इसका टोटल 0 है, 4 और 1 5 5 10 हो गया। यहाँ पर देखो 42 और 41 को करोगे तो ये हो जाएगा -1, यहाँ से आ गया, और 96 और 70 को करेंगे तो 6 10 से बचेगा, 9 में से 7 गए 2, 26 ही हो गया, 26 और -1 यहाँ से यानी 25 रह गया। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 25 डिवाइडेड बाई 10,
यानी 2.5। तो ये दोनों आपके पास ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। जो ट्रेंड इक्वेशन है इसकी वो आ जाएगी, ट्रेंड इक्वेशन आ जाएगी इसकी 42.4 प्लस 2.5x। ठीक है, अब उसके बाद और तो यहाँ कुछ नहीं पूछ रहा आपसे, बस बेस्ट फिट ट्रेंड लाइन पूछ रहा है। शो द स्टेप्स फॉर वर्किंग, वो हमने दिखा दिया। अब जो इसका और वाला पार्ट है, और में कहता है कि डेमोस्ट्रेट द टेक्निक टू फिट द बेस्ट सुटेड स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ 3 ईयर मूविंग एवरेज एंड आल्सो ड्रॉ द ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, यानी आपको ट्रेंड वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। तो मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में जो आपके पास डाटा दे रखा है 2015, 16, 17, 18 और 19, ठीक है। वाई आपको दे दिया 35, 42, 46, 41 और 48। तो आपको 3 दिन का टोटल निकालना है। तो 3 ईयर मूविंग टोटल निकालते हैं। ठीक, और उसके बाद फिर हम निकाल लेंगे 3 ईयर मूविंग एवरेज। तो पहले 3 का टोटल करो, 5 और 2 7, 7 और 6 13, और जो बीच वाली टर्म है उसके सामने लिखेंगे, बचा 1, तो 4 दिए 12, 123। फिर अब 35 को छोड़ना है, 41 को लेना है। तो 35 और 41 में कितना, 6 का गैप आ गया, तो इसमें 6 ऐड कर दो सीधा, 129। अब 42 को छोड़कर 48 को लेना है, फिर 6 का गैप आ गया, तो इसमें 6 फिर से ऐड कर दो, 135। उसके बाद एवरेज निकालने के लिए 3 से सबको डिवाइड करना है। तो 3 से इसको डिवाइड करोगे, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो 41, 43 और 45 ये आ गई इसकी मूविंग एवरेज। अब यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ भी करनी है। तो ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करने के लिए इसको ग्राफ में दिखाएंगे, तो हमारे पास यहीं पर स्पेस है थोड़ा सा। तो जब आप ग्राफ में बनाओगे तो ये वाला जो डाटा होगा ईयर का, वो आपको नीचे लेना है हॉरिजॉन्टल, उसमें 2015, 16, 17, 18 और 19। और ये जो डाटा आपके पास है इसमें एक तो एक्चुअल डाटा लेना होता है और एक लास्ट में जो ट्रेंड वैल्यू आपने निकाली है वो। तो इसमें मैक्सिमम आपके पास 48 तक ही आ रहा है, तो 10 का गैप ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50। ग्राफ पे बनाओगे तो आप ज़रा सही से बना पाओगे, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे मिलेगा आपको। तो 2015 वाले में 35 देखेंगे, तो 35 यहाँ पर आ गया, फिर 42, 42, फिर 46, 46, फिर 41, 41 और उसके बाद फिर 48। तो ये आपके पास जो लाइन आएगी ये आएगी एक्चुअल लाइन, ठीक है। इनको ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन आएगी आपके पास, इसको बोलेंगे एक्चुअल लाइन। ठीक है, उसके बाद जो ट्रेंड वैल्यूज है, ये लाइन नहीं है, ठीक है, ये एरो है, ये एरो है। उसके बाद जो ट्रेंड वैल्यू है उसमें 2016 के सामने 41 है, तो 16 के सामने लेना आपको 41, 3 4 लगभग यहीं पर ही आएगा। फिर 41 के बाद 43, तो 40, 1 2 3 4, तो इसके आसपास सही कुछ आ रहा है। और फिर 45, 45 यहाँ पर। तो इस तरह से जो ट्रेंड लाइन है आपकी वो मूव कर रही है, ये और ये इस तरह से। या तो आप कलर्ड लाइन से दिखा दो या डॉटेड लाइन कर दो, एक डॉटेड कर दो, एक कंप्लीट लाइन कर दो। तो ये आपकी ट्रेंड लाइन आ गई, ठीक है। थोड़ा ग्राफ में आप बनाओगे अच्छे से बनेगा। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें कहता है कि व्हाट आर द एस्टिमेटेड सेल्स फॉर मिसेस सुनीता बिजनेस फॉर द ईयर 2022। और 2022 के लिए एक्स की वैल्यू देखो, 2019 के लिए एक्स की वैल्यू 2 है, तो 20 के लिए हो जाएगी 3, 24 के लिए हो जाएगी 4 और 25 के लिए हो जाएगी, 25 का पूछ रहा है ना, सॉरी, 19, 20, 21, 22। तो 20 के लिए आएगी वैल्यू इसकी 3, 21 के लिए आएगी 4, 22 के लिए आएगी 5। तो 4 2022 एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5। अब एक्स की वैल्यू 5 आपको पुट करना है कहाँ पर, जो ट्रेंड लाइन है वहाँ पर। तो 42.4 प्लस 2.5 इंटू में 5,
तो यह आ जाएगा 42.4 प्लस 25 पंजे 125, तो 5 4 9 और 4 और 2 6, सॉरी 2 और 2 4 है, और 4 और 1 5, तो ये 54.9 थाउजेंड है। ठीक है, 54.9 मत छोड़ना क्योंकि सेल्स पूछ रहा है ये, तो सेल्स हो जाएगी 54.9 थाउजेंड, मतलब 54,900 रुपीज, 54,900। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें कहता है कि मिसेस सुनीता विशेष टू ग्रो हर बिजनेस टू ईयरली सेल ऑफ दिस। अगर उसको ईयरली सेल इतनी करनी है तो किस साल में उसका ये टारगेट पूरा होगा। तो फिर इसको आप थाउजेंड्स में लिखो, जैसे ये थाउजेंड्स में लिखी ना वैल्यू, तो इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा 67.4, यानी जब आपकी जो ट्रेंड वैल्यू है 67.4 हो, इफ ट्रेंड वैल्यू इज 67.4, तब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जो ट्रेंड इक्वेशन है उसमें ट्रेंड वैल्यू की जगह पुट करना है 67.4 इक्वल्स टू 42.4 प्लस 2.5x। इसको यहाँ लाके माइनस करोगे तो आ जाएगा 25, और 2.5 से इसको डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो अब ये आपसे ही नहीं पूछ रहा कितने साल बाद, ये पूछ रहा है इन विच ईयर, कौन से ईयर में, तो 10 साल बाद। तो 10 साल बाद यानी अगर हम यहाँ से देखें 2017 में x की वैल्यू 0 है, तो 10 साल बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 2027 में। तो 2027 में जो सेल है इसकी वो 67,400 ये बनेगी। अब यहाँ पर देखो जब भी आप केस स्टडीज करोगे ना तो ये देख लेना, क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पर जो पहले 2 क्वेश्चन में इसने ऑप्शन दिया है, इसमें इस ऑप्शन का कोई बेनिफिट हमें नहीं है। अगर हमने स्टार्टिंग में ये स्टार्टिंग में देख के हमने ये पकड़ लिया कि चलो मेथड ऑफ मूविंग एवरेज है भैया जल्दी से निकल जाएगा, हमने ये कर लिया, लेकिन अगले जो दोनों क्वेश्चन है वो करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ी, तो हमें ये तो करना ही करना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा जब केस स्टडी करोगे आप, चाहे ये चैप्टर हो चाहे कोई भी चैप्टर हो, पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लेना। ये मत देखना कि पहले 2 में ऑप्शन है चलो पहले यहीं से देख लेते हैं, ये आसान है ये आसान है, लेकिन जो आसान वाला पार्ट है अगर उसका यूज़ आगे हो रहा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको वो वाला ही पार्ट करना चाहिए, चाहे थोड़ा लंबा हो लेकिन वही आगे यूज़ होगा, तो आपको वो तो करना ही करना पड़ेगा। तो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ ही इसी तरह की केस स्टडी आती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस स्टडीज़ में से नहीं आएंगी। तो इसी तरह की जो केस स्टडीज़ हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आपको पता है कि आपके पास गॉड क्लासेस का क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है, गॉड क्लासेस का सैम्पल पेपर भी अवेलेबल है। किसी बच्चे ने अगर सैम्पल पेपर अभी तक भी परचेज नहीं किया है तो भैया सैम्पल पेपर आप ज़रूर परचेज कर लो, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो करने के लिए बेस्ट सैम्पल पेपर है ये। ठीक है, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि भाई ये गॉड क्लासेस का है सैम्पल पेपर है, इसलिए बेस्ट है क्योंकि ये प्योरली अप्लाइड मैथ्स को डेडिकेटेड है। कोई और सैम्पल पेपर आप लोगे तो कोर मैथ्स और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बहुत आपको मिलेंगे, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पूरी मेहनत हमने इसके ऊपर करी है और आप लोगों का खूब सपोर्ट भी मिल रहा है। अमेजोन पर अवेलेबल है, ये ऐप के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो टाइमिंग की बहुत वैल्यू है, तो आप अमेजोन से परचेज करो ऐप की बजाय। हालांकि अमेजोन से हमें कॉस्टली पड़ता है, ठीक है, अमेजन की फ़ीस भी देनी होती है, लेकिन फिर भी आप लोग अमेजोन से परचेज़ करो, क्योंकि वहाँ से परचेज़ करोगे तो उनका डिलीवरी नेटवर्क ज़्यादा बेटर है। ठीक है, हमारा जो कुरियर सर्विस होती है वो इतना फास्ट नहीं होता जितना उसका डिलीवरी नेटवर्क है। तो क्योंकि टाइम आपको बचाना है तो अमेजोन से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजोन पे आप जाएंगे, सिंपली आप लिखेंगे गॉड क्लासेस अप्लाइड मैथ्स, ये पेपर आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, और इसका जो लिंक है वो भी मैं आपको यहाँ पर आई बटन में भी दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी इसको परचेस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।